नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। अगर जो आपका ट्वेल्थ ख़त्म हो चुका है और आप इंडिया से हायर एजुकेशन करना चाहते हो, चाहे वो आपका अंडर ग्रेजुएशन हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, या फिर आप इंडिया से पीएचडी ही क्यों नहीं करना चाहते हो, ये जो एडमिशन प्रोसेस होते थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। किसके द्वारा? तो यूजीसी के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। दोस्तों, किस यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता दिया जाएगा, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कितना फंड एलोकेट करना है, ये तमाम तरीके के जो नियम कायदे कानून होते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं, वो यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इसको यूनिवर्सिटीज़ बॉडी भी बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पे है ना। तो आपने जाना कि इंडिया के अंदर जो भी है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, अगर जो उनको एक रिकग्निशन चाहिए भारत सरकार से यहाँ पे, तो वो कौन देता है? वो यूजीसी देता है दोस्तों, यहाँ पे है ना। तो ये जो प्रोसेस लिया जाता था, जो प्रोसेस किया जाता था यहाँ पे कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये साल में एक ही बार होता था दोस्तों, जिसके कारण बहुत सारे जो बच्चे यहाँ पे हैं जो एलिजिबल तो होते थे, लेकिन वो किसी कारणवश, चाहे उनका तबीयत खराब हो गया होगा, या फिर टाइम पे जिस कॉलेज से, या फिर कह लीजिए कि जिस स्कूल से वो ट्वेल्थ ख़त्म किए हैं या फिर अंडर ग्रेड ख़त्म किए हैं, वहाँ से जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो टाइम पे नहीं आ पाए, और कई तरीके के है ना कारण के कारण अगर जो एडमिशन नहीं ले पाते थे तो फिर उनको एक पूरा साल वेट करना पड़ता था। इसीलिए यूजीसी के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, वो इस रूप में कि अब जो यूनिवर्सिटीज़ है वो चाहे तो एक साल में 2 बार एडमिशन ले सकती है। अभी जो फिलहाल चल रहा होता है उसमें है कि जुलाई या अगस्त के महीने में ही लगभग हर एक जगह यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अब यूजीसी के द्वारा बोला गया है, ये भले ही आपको बता दें कि मैंडेटरी नहीं किया गया है, कंपलसरी नहीं किया गया है यहाँ पे, है ना। वो यूनिवर्सिटी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी मेंबर है, वो यूनिवर्सिटी कह लीजिए कि साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। एक जुलाई अगस्त के महीने में तो होता ही चला आ रहा है यहाँ पे, और वो जनवरी फरवरी के महीने में भी यहाँ पे, या दिसंबर जनवरी के महीने में वो एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। और इसी तरीके का जो करिकुलम है, यानी कि साल में 2 बार एडमिशन लेने का, इसको बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस कहा जाता है। ये अमेरिका के लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है। वहाँ पे कह लीजिए कि जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में तो होता ही है, साथ में यहाँ पे जब स्प्रिंग सीजन है ना आता है तो उस वक्त वहाँ पे होता है। इस वक्त कारण क्या होता है कि जो इनरोलमेंट रेट होता है ना, वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर जो जुलाई अगस्त के महीने में जिनको एडमिशन लेना था, अगर जो किसी कारण बस नहीं ले पाए, तो हो सकता है कि वो किसी और काम में यहाँ पे लग जाते हैं, और फिर उनका ये एजुकेशन को फिर वो और आगे परस्यू करना नहीं चाहते दोस्तों। इसलिए क्या हो, यहाँ पे ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, और ये देखा भी गया है। आपको बता दें कि ये जो विश्वविद्यालय के अंदर अब प्रैक्टिस किया जाएगा, ये किया जा रहा था, लेकिन जो ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जो डिस्टेंस लर्निंग है, जैसे कि आपने इग्नू का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक साल के अंदर 2 बार आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। एक आदमी नहीं, अगर जो कोई जुलाई अगस्त के महीने में नहीं ले पाया, किसी कारणवश छूट गया, या फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था यहाँ पे, है ना, वो अगर जो प्री रिक्विजिट जो था एडमिशन लेने के लिए, अगर जो उनके पास अवेलेबल उस वक्त नहीं था, तो वो जनवरी के महीने में भी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस किया जा रहा था वो केवल डिस्टेंस लर्निंग में ही किया जा रहा था। लेकिन जब यूजीसी ने इसका डेटा देखा यहाँ पे कि जहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग करवाया जा रहा है और साथ में यहाँ पे साल में 2 बार एडमिशन लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जो इनरोलमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने जो कह लीजिए कि फिजिकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे रेगुलर मोड में बच्चे जाकर यहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे भी इस सुविधा को यहाँ पे लाया गया है। इसके कारण ये होगा कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो यहाँ पे बच्चों के अंदर बढ़ पाएगा, और साथ में हम फॉरेन यूनिवर्सिटी की तरह ही अगर जो इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके कारण ये हो पाएगा कि हम एक्सचेंज लेवल पे अपने बच्चे को किसी विदेश की यूनिवर्सिटी में, और कोई विदेश के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से बच्चे हमारे देश के यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। वो अलग बात यहाँ पे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम की तरह बन चुका है ना, जिसमें बहुत सारी कह लीजिए कि रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है दोस्तों, है ना। अब इस पे शिक्षा मंत्रालय कितना काम करती है, ये जो मोदी का सरकार एक बार फिर से जो बना है यहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर। जैसा कि आपने नीट को लेकर यहाँ पे जो हंगामा भी देश के अंदर चल रहा है, जिस प्रकार से इतने बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, ये सब दिखाता है कि भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अंदर से कितना ज़्यादा खोखला है। या तो लोगों को पास डिग्री है, एजुकेशन नहीं है, है ना। ये तमाम तरीके के
प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आते। तो आपने जाना कि ये यूजीसी जो है ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है, किस रूप में, तो ये जो एडमिशन प्रोसेस है उसको क्या करने जा रहा है दोस्तों, ये तो बाई एनुअल करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, तो बाई एनुअल करने जा रहा है। लेकिन ये थोपा नहीं जा रहा है कि सारे यूनिवर्सिटी को इसको फॉलो ही करना पड़ेगा, यानी कि उस यूनिवर्सिटी में बच्चे को 2 बार एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर जो यूनिवर्सिटी के पास फैकल्टी मेंबर है, वहाँ पे अब कह लीजिए कि लेबोरेटरी वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे यहाँ पे है, तो ले सकते। क्योंकि ये होगा अगर जो कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रैक्टिस किया जाएगा, यानी कि वो साल में अगर जो 2 बार एडमिशन देंगे तो बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो बढ़ जाएगा। और अगर जो ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में, उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, तो फिर फैकल्टी मेंबर, टीचर्स वगैरह को ज़्यादा हायर करना पड़ेगा। उनके रहने का व्यवस्था, डॉर्मेट्री वगैरह, मेस वगैरह, या फिर कह लीजिए कि क्लासरूम कहाँ चलेगा, ये सब देखना होगा, है ना। लेकिन ये सब जो बात है वो हायर एजुकेशन को लेकर है। 12th के अंदर यूजीसी कुछ अपना ये नहीं करता है, उसके लिए सीबीएसई इनफ है। लेकिन जो 12th के बाद होता है, जिसको हम इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन कहते हैं, जिसमें आपका अंडर ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, है ना, मास्टर डिग्री जिसको बोलते हैं, बैचलर डिग्री बोलते हैं, और जो पीएचडी का हो गया, इन तीनों हायर एजुकेशन के कोर्स में अब यूनिवर्सिटी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो साल में बच्चे को 2 बार एडमिशन दे सकेंगे। इसका हम साथ में ये जो यूजीसी है इसका इतिहास भी आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन किया गया था। जब इसका फॉर्मेशन किया गया था उस वक्त कितने यूनिवर्सिटी को कह लीजिए कि मान्यता प्राप्त था यूजीसी के द्वारा यहाँ पे। तो तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेंगे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी विल बी अलाउड टू ऑफर एडमिशन ट्वाइस अ ईयर ऑनलाइन टू फॉरेन यूनिवर्सिटी, है ना। यूजीसी का कहना है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ साथ, है ना, हम भी अपना कदम बढ़ा सके यहाँ पे, ताकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट ना हो। क्योंकि आज जो दुनिया है वो सोशल मीडिया की वजह से और तमाम तरीके के इंटरनेट की वजह से बिल्कुल इंटीग्रेट हो चुका है। और अगर जो किसी 2 देश के बीच में यूनिवर्सिटी के अंदर इस 2 तरीके से प्रोग्राम चलेंगे तो ये सही नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे ऐसा कहना है यूजीसी के जो चीफ है, यानी कि जो यहाँ पे मुख्य हैं, उनका नाम है जगदीश कुमार। उनका ऐसा कहना है, आवर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस विल इंप्रूव। ऐसा करने से जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंप्रूव होगा, एंड वी विल अलाइन विद द ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड। और हम अलाइन हो सकेंगे जो ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसके साथ, है ना। इन्होंने इस बात को यहाँ पे जरूर एडमिट किया है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, बहुत सारे देश में उससे बहुत कमतर है दोस्तों यहाँ पे। इसलिए भारत के अंदर बहुत सारे बच्चे हर साल यहाँ पे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सब देश यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। जिससे आप समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन का स्तर है वो कितना नीचा है। कुछ चुनिंदे यूनिवर्सिटीज़ या फिर कह लीजिए कि आईआईटी वगैरह, एम्स वगैरह है जहाँ पे थोड़ा बहुत सुविधा अच्छा है। अदरवाइज जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो सब केवल पैसे लेते हैं, पढ़ाते वगैरह कुछ नहीं है, केवल डिग्री बांटने का काम वो करते हैं यहाँ पे, है ना। और ये ऐसा साल 10 साल यहाँ पे जो स्कैम वगैरह है निकल कर वो आते ही रहता है। तो आपने जाना यहाँ पे यूजीसी के बारे में थोड़ा सा, है ना, कि ये हायर एजुकेशन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, है ना, उनको कितना फंड एलोकेट करना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है, किस प्रकार से हायर एजुकेशन के अंदर स्टैंडर्ड सेट करने हैं, उसको मेंटेन करना है, ये सारा का जिम्मा किसके पास होता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंदर आता है। जैसा कि आप यहाँ पे इनका एक बिल्डिंग भी देख रहे होंगे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में पड़ता है। और दिल्ली के अंदर आपको 3 अलग अलग जगहों पे इसका एक तरीके से कह लीजिए कि मुख्यालय मिल जाएगा। एक जो है हेडक्वार्टर है, बाकी 2 यहाँ पे और भी है जो कि उनके साथ काम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक बिल्डिंग का पिक्चर देख सकते हो, इस पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप बाकायदा यहाँ पे भी देख सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहादुर शाह जफर मार्ग, है ना, ये नई दिल्ली के अंदर पड़ता है। तो नई दिल्ली के अंदर 3 जगहों पर यहाँ पे ये है दोस्तों। ये जो डिसीजन लिया गया है यहाँ पे कि बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस का, ये किनके द्वारा लिया गया है, तो यूजीसी के जो चीफ है जगदीश कुमार के द्वारा लिया गया है। अब जगदीश कुमार जी का चेहरा भी बाकायदा यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा ये लिया गया है, ताकि इनका ऐसा मानना है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है एजुकेशन का उसको इंडिया मीट कर सके, उसके साथ इंडिया जा सके, और साथ में, है ना, जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भारतीय बच्चों का आगे चलकर इंप्रूव होगा। ऐसा करने से जो एनरोलमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। जो लोग यहाँ पे 12 तक करके किसी और काम में लग जाते हैं, हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए एक रास्ता ये जरूर होगा यहाँ पे कि किसी
किसी कारणवश अगर जो आप जुलाई अगस्त के महीने में एडमिशन नहीं ले पाए हो तो कोई बात नहीं, अब जनवरी के महीने तक भी आप ले सकते हो दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इसमें इनरोलमेंट रेट आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पे जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत बच्चे यहाँ पे आगे जुड़ने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे इसका बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे बाकायदा देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो विश्वविद्यालय है ना अनुदान आयोग है, वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है ना, स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी भी इसको बुला सकते हो, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, भारतीय सरकार के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये बिलोंग करता है। इसको 1956 में यूजीसी एक्ट के तहत यहाँ पे सेटअप किया गया था। इसका काम क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हो, इज चार्ज्ड विथ कोऑर्डिनेशन करना हो, डिटर्मिनेशन हो एंड साथ में मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, कि इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रह सके। इसके लिए जो भी नियम कायदे कानून वगैरह यहाँ पे है, जैसे कि किस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना है, बाकायदा वहाँ पे स्टैंडर्ड वगैरह चेक वगैरह करके यहाँ पे किस यूनिवर्सिटीज़ को कितना फंड एलोकेट करना है, अलग अलग वहाँ पे जो रिसर्च लैब वगैरह है, लेबोरेटरी वगैरह यहाँ पे है, डॉर्मेट्री वगैरह यहाँ पे है ना। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए इनका जो फंड का एलोकेशन होता है भारतीय जो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा, तो यूजीसी के ही कह लीजिए कि यहाँ पे माध्यम से ये हो पाता है। अगर जो हम फॉर्मेशन की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि 28 दिसंबर 1956 ईस्वी को यहाँ पे इसका फाउंडेशन ले किया गया था। इसका एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट में इसको यूजीसी बुला सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर जो हम फाउंडर की बात करें तो मौलाना आज़ाद जी थे, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। अगर जो हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली के अंदर है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये इंग्लिश और हिंदी है दोस्तों यहाँ पे। तो आपने जैसा जाना कि फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना हो, यहाँ पे ये सारा का जिम्मा किसके पास होता है, तो ये यूजीसी के पास यहाँ पे होता है। आप बाकायदा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है यहाँ पे जगदीश कुमार जी के द्वारा, यूजीसी के चीफ के द्वारा, यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं बुलाया जा रहा है ना, कंपलसरी नहीं है, इसको ऑप्शनल रखा गया है। यानी कि किसी यूनिवर्सिटी के पास फैकल्टी मेंबर है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब की सुविधाएं हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, तो वो बाकायदा यहाँ पे साल में 2 बार एडमिशन दे सकते हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि जिनके पास रखने के लिए बच्चों का जगह होगा वही तो दे पाएंगे यहाँ पे, है ना। अगर जो मैंडेटरी कर दिया जाएगा तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी को फिर बंद करना पड़ेगा, या तो वो अपग्रेड करे या तो वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे एडमिशन बहुत सारे लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, है ना। वो कैसे उतना बच्चों को, है ना, इनरोल कर पाएंगे अपने यहाँ। इंडियन यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल नाउ बी अलाउड टू ऑफर एडमिशन। आप देख सकते हो कि जो भारतीय यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे, वो अब साल में 2 बार एडमिशन ऑफर करेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। बाकायदा इस चीज़ को मिस्टर कुमार के द्वारा यानी कि जगदीश कुमार के द्वारा क्लेरिफाई कर दिया गया है दैट इट विल नॉट बी मैंडेटरी टू ऑफर बाई एनुअल एडमिशन एंड इंस्टीट्यूशन दैट हैव द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचिंग फैकल्टी कैन यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है इसको यूटिलाइज केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बाकायदा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग फैकल्टी अवेलेबल यहाँ पे है ना। Offering biannual admission will not be mandatory for the higher education institution. It is flexibility that UGC provide to the higher education institution which want to increase their student intake, है ना। तो वो कोई सा भी इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी अगर जो अपने यहाँ स्टूडेंट का इनटेक को, है ना, यानी इनरोलमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, है ना। उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जा रहा है। ऑफर न्यू प्रोग्राम इन इमर्जिंग एरियाज, है ना। साथ में आप देख सकते हो कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे कि कॉमर्स का डिपार्टमेंट है लेकिन कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट नहीं है, तो वो ऐसा बाकायदा कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस का वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके रिलेटेड बिल्ड करेंगे तो उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बच्चे को भी इनरोल कर पाएंगे। और वो बच्चे अगर जुलाई अगस्त में नहीं आए तो जनवरी फरवरी के महीने में ले लेंगे यहाँ पे, है ना। टू बी एबल टू एडमिट अ स्टूडेंट ट्वाइस अ ईयर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट मेक सुटेबल अमेंडमेंट टू देयर इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन, है ना। इसके साथ साथ जो रेगुलेशन वगैरह है वो भी आप देखोगे आगे आने वाले दिनों में, है ना, कुछ बदले बदले नजर आएंगे दोस्तों यहाँ पे। इसके बहुत सारे बेनिफिट बताए जा रहे हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। आप देख सकते हैं, बाई एनुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन विल हेल्प अ स्टूडेंट मेंटेन मोटिवेशन सिंस दे डू नॉट हैव टू वेट 1 फुल ईयर टू बी एडमिटेड इफ दे मिस एडमिशन इन द करंट साइकिल। आप देख सकते हैं कि वो अगर जो करंट साइकिल के अंदर इन द सेंस क्या है कि अगर जो जुलाई या अगस्त के महीने में उनका किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया है तो उनको पूरा 1 साल
इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए स्टूडेंट को एक तरीके से मोटिवेशन बढ़ेगा कि वो हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं, उनको 1 साल की ज़रूरत नहीं है। विथ वाई एनुअल एडमिशन इन प्लेस, इंडस्ट्री कैन ऑल्सो डू देयर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्वाइस अ ईयर। आप देख सकते हो कि इसके साथ क्या होगा, जो इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पे ऑन कैंपस जाकर प्लेसमेंट देते हैं, बच्चों को अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं, उनको एम्प्लॉयबिलिटी देते हैं यहाँ पे, तो वो भी ऐसा साल में 2 बार कर सकते हैं। अभी क्या है कि 1 बार एडमिशन होता है तो एक बैच में एक ही टाइप के बच्चे यहाँ पे रहेंगे, इसलिए इंडस्ट्री साल में एक ही बार विजिट करती है। लेकिन अगर जो बच्चों का एडमिशन 2 बार होगा यहाँ पे, तो जो इंडस्ट्री है वो भी प्लेसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में साल में 2 बार जा सकती है ना। तो इसे एक तरीके से कह लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अब थोड़ा सा हम करंट सिस्टम की बात कर लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि आगे चलकर इसमें क्या अपकमिंग चेंजेस आ सकते हैं। दोस्तों देख सकते हो जो ट्रेडिशनली चला रहा है, स्टूडेंट आर एडमिटेड वंस अ ईयर स्टार्टिंग इन जुलाई अगस्त, है ना। तो जो करंट प्रैक्टिस है उसमें यही है कि केवल एक ही साइकिल के अंदर आपको एडमिशन दिया जाता है, या तो जुलाई के महीने में या तो अगस्त के महीने में। जैसे कि आपको ज्ञात होगा मार्च तक जाकर जो हमारा एनुअल एग्जामिनेशन है वो खत्म हो जाता है और 1-2 महीने लग जाते हैं उसके रिजल्ट तक, यानी कि आप ले लीजिए कि मई तक रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस है उसको शुरू किया जाता है, आप ऑनलाइन वगैरह करते हो, यूनिवर्सिटी वगैरह विजिट करते हो, सारे डॉक्यूमेंट को ये करते हो और लगभग जुलाई अगस्त तक जाते जाते जो एडमिशन प्रोसेस है उसको क्लोज कर दिया जाता है। जो बच्चे इसमें छूट गए अब उनको एक पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा, अब वो अगले वर्ष के जुलाई या अगस्त में जाकर एडमिशन अपना ले सकते हैं। इसलिए जो बच्चों का मोटिवेशन है, जो मोराल है वो डाउन हो जाता है और वो इस हायर एजुकेशन को परस्यू करने से ही भटक जाते हैं, वो किसी और काम में यहाँ पे लग जाते हैं दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे यूजीसी के द्वारा ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके कारण जो बच्चों का एनरोलमेंट है वो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। द यूजीसी न्यू एडमिशन डिसीजन परमिट यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट एडमिशन इन 2 साइकिल फॉर अंडर ग्रेजुएट। आप देख सकते हो कि आखिरकार ये हायर एजुकेशन के लिए तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 12th के बाद जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में जाते हैं उनके लिए, ऐसा नहीं है ना। तो ये आप देख सकते हो कि हायर एजुकेशन के अंदर चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर पीएचडी ही प्रोग्राम क्यों ना हो, इन सारे प्रोग्राम के अंदर बच्चे साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं, वंस इन जुलाई अगस्त एंड अगेन इन जनवरी/फरवरी, है ना। तो जनवरी फरवरी के महीने में या फिर जुलाई अगस्त के महीने में। दिस अप्रोच मिरर द बाई एनुअल एडमिशन साइकिल ऑफ सम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, है ना। जैसे कि हमने बात किया था, ये जो प्रैक्टिस है साल में 2 बार एडमिशन लेने का, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर कई सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि अमेरिका के लगभग हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा प्रैक्टिस होता है। जैसे कि हम अगर जो अमेरिका की बात करें तो वॉटन यूनिवर्सिटी ले लीजिए, स्टैनफोर्ड ले लीजिए, यहाँ पे हार्वर्ड ले लीजिए, यहाँ पे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ले लीजिए, तमाम तरीके के जो यूनिवर्सिटी है उसमें साल में 2 बार एडमिशन दिया जाता है। इसलिए दुनिया भर के अलग अलग देशों से बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं साल में 2 बार यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो कि एक बार ये है ना स्प्रिंग में लेते हैं और एक साथ में यहाँ पे जब है ना समर में होता है तब इनका एडमिशन होता है। नेक्स्ट स्टेप फॉर इंस्टीट्यूशन, चलिए अब तो यहाँ पे इनको अलाउ कर दिया गया है कि आप 2 बार ले सकते हो। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर उनको क्या क्या नए स्टेप यहाँ पे लेने होंगे। द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट बाई एनुअल एडमिशन rest with the university themselves requiring approval from their academic and executive council। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो कोई भी यूनिवर्सिटी इस चीज़ को अलाउ करेगा उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, तो जो एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है उनसे। यूनिवर्सिटी विल नीड टू डिटरमाइन विच प्रोग्राम टू ऑफर इन बोथ एडमिशन साइकिल, है ना। उनको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि दोनों जो एडमिशन के साइकिल है उसमें कौन से प्रोग्राम वो ऑफर कर रहे हैं, कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी। और क्या वो साल में 2 बार एडमिशन देंगे तो इसके लिए उनके पास बाकायदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फैकल्टी मेंबर है, जो टीचर्स है, वो अवेलेबल है कि नहीं, या फिर उनका साइज वो कितना बढ़ाना यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में चाहेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप साथ में देख सकते हो कि जो जगदीश कुमार जी है जो कि यूजीसी के चीफ है, वो एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरव्यू में। द यूनिवर्सिटी बॉडी हैड टेस्टेड द बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस इन ऑनलाइन एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। आप देख सकते हो कि जो बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस है वो जो ऑनलाइन एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड है, जैसे कि हमने इग्नू वगैरह की बात किया, या जो ऑनलाइन मोड में जो लर्निंग किया जाता है या फिर जो एजुकेशन दिया जाता है उसमें प्रैक्टिस किया जा रहा था यहाँ पे, और वहाँ से जो नंबर निकल कर आया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव निकल के आ रहा था। आफ्टर यूजीसी परमिटेड 2 साइकिल एडमिशन फॉर द ओडीएल मोड
है ना, यानी कि ऑनलाइन भी हो सकता है और जो डिस्टेंस वाला था उसमें भी यहाँ पे, और साथ में रेगुलर बोर्ड वाला। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन एनरोलमेंट। आप देख सकते हो कि जब से यूजीसी ने ये परमिट दिया है कि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है उसमें आप साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हो, तो आप देख सकते हो कि जुलाई 2022 में लगभग इतना यानी कि 19,73,056 विद्यार्थियों ने अपना इनरोलमेंट करवाया था। और आप साथ में देख सकते हो विथ एन एडिशनल स्टूडेंट इन जनवरी 2023, और 2023 के जनवरी महीने में यानी कि सेकेंड साइकिल में, है ना, यानी कि वो एक ही सेशन कहलाएगा, उसमें आप देख सकते हो कि 4,28,854 विद्यार्थी और अधिक यहाँ पे एनरोलमेंट कर पाए हैं। अगला लेकिन अगर जो हम रेगुलर मोड की बात करें तो उसमें एक ही साइकिल होता है, और उस साइकिल में आप देख सकते हो बस इतने विद्यार्थी ही हो पाते। लेकिन जो ये जनवरी और है ना फरवरी में ये एडमिशन जब ये दिया जाएगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि लगभग 5 लाख और ज़्यादा बच्चे यहाँ पे एनरोल करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे यानी कि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के अंदर से इनका जो डेटा निकल कर आया वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। इसलिए ये जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, डीम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी इसको आप कह लीजिए कि ऑप्शनल बना दिया गया है इनके द्वारा यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं द बाई एनुअल एडमिशन सिस्टम इज अ ग्लोबल प्रैक्टिस, है ना, कि जो बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस है वो दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में किया जाता है और ये ग्लोबल प्रैक्टिस है। एडमिशन आर कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर एट ऑल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, लगभग हर बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना, वो 2 बार यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। ओनली इन आवर कंट्री इज इट डन वंस अ ईयर, सिर्फ हमारा देश में यहाँ पे केवल एक ही बार एडमिशन दिया जाता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। आफ्टर सीइंग द पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम द स्टूडेंट इन द ऑनलाइन प्रोग्राम, अब बाकायदा यहाँ देख सकते हैं जगदीश कुमार जी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जिस तरीके का जो डेटा निकल कर आ रहा है वो ये ओपन एंड ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में, उससे हम बाकायदा उसको हम एक मोटिवेशन बनाकर हम रेगुलर मोड में भी ये करना चाहेंगे। वी वांटेड टू प्रोवाइड अ सिमिलर ऑप्शन टू यूनिवर्सिटी ऑफरिंग फिजिकल कोर्सेज, है ना, तो जो फिजिकल कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज या डिस्टेंस कोर्सेज ऑफर नहीं करते हैं, वो भी अब अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के अंदर 2 बार बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि ये किसी प्रकार से मैंडेटरी नहीं है, केवल वही कॉलेज या वही इंस्टीट्यूशन वही यूनिवर्सिटी ऐसा करे जिनके पास बाकायदा पूरा तरीके से जो सिस्टम है वो रेडी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे और साथ में फैकल्टी बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए आप देख सकते हो कि किस किस टाइप के यूनिवर्सिटी को यूजीसी के द्वारा रिकॉग्निशन दिया जाता है, तो इसमें कौन से आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है। अगर जो 2022 तक डेटा लिया जाए तो देश के अंदर करीब 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। इसके साथ साथ जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इन तमाम तरीके के यूनिवर्सिटी को यूजीसी ही वो यूनिट है, गवर्नमेंट बॉडी है ना, स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो कि यहाँ पे है ना ग्रांट करता है, अलाउ करता है, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे। और जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो फंड भी एलोकेट किया जाता है, यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दिया जाता है लेकिन बहुत कम दिया जाता है यहाँ पे, है ना। आप बाकायदा इसका हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से इसको बनाया गया था, है ना। द यूजीसी वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1945, आप देख सकते हो कि देश आज़ाद होने से पहले ही यूजीसी को फॉर्म किया गया था। ओवरसी द वर्क ऑफ द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना, 3 यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। उस वक्त यानी कि 1945 में देश में टोटल 3 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जो कि आज बढ़कर करीब करीब 60 के, है ना, पार पहुंच चुका है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज एक्सटेंडेड इन 1947 टू कवर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी, तो 1945 तक केवल 3 ही यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त था, और इन तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको देखा जाता था यूजीसी के द्वारा। लेकिन इसको फर्दर इसके जो दायरे है उसको बढ़ाकर 1947 में ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी के पास कर दिया गया, यानी कि देश के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सब कह लीजिए कि यूजीसी के अंदर यहाँ पे आएंगे, उनको यूजीसी से मान्यता लेना पड़ेगा। इन अगस्त 1949 अ रिकमेंडेशन वाज मेड टू रिकॉन्स्टिट्यूट द यूजीसी अलोंग सिमिलर लाइन टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, है ना। और इसी तरीके का कुछ यहाँ पे इंग्लैंड के भी अंदर किया गया था, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा यूजीसी का सिस्टम 1947 से पहले था दोस्तों, ये ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ पे किया गया था, और उनका मोटिवेशन था कि वो अपने तरीके के जो स्टैंडर्ड है, जिस तरीके का एजुकेशन इंग्लैंड में दिया जाता है उस तरीके से वो इंडिया में लाना चाहते थे यहाँ पे, है ना। इसीलिए 1949 में यहाँ पे इसको थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश किया गया था, है ना। जो सबसे पहले इनके यहाँ पे चेयरमैन बने थे वो एस राधा कृष्णन बने थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन बने थे, जिनका जो बर्थडे होता है वो हम सेलिब्रेट करते हैं एक तरीके से, है ना।
जो आप बनाते हो टीचर्स डे के रूप में, क्योंकि ये देश के उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर एक टीचर्स के रूप में एक बहुत बड़ा समय इन्होंने बिताया था। और साथ में जो ये यूजीसी के अंदर जो इतने बड़े रिफॉर्म आ पाए है ना, जिसके अंदर सारे यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया, इसमें भी बहुत बड़ा योगदान किनका था? तो राधा कृष्णन का था दोस्तों यहाँ पे, है ना। साथ में आप देख सकते हो जब इसको इनॉग्रेट किया गया था 28 दिसंबर 1953 को यहाँ पे, तो जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको इसका एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे हेड बनाया गया था, है ना। तो आप बाकायदा यहाँ पे होल्ड करके इसको पॉज करके पूरा का पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर जो हम बात करें इसका हेड क्वार्टर का, तो आपने देखा यहाँ पे कि कहाँ है, तो दिल्ली के अंदर जो बहादुर शाह जफर मार्ग है न्यू दिल्ली के अंदर, इसका ये हेड क्वार्टर पड़ता है। इन नवंबर 1956 द यूजीसी बिकेम अ स्टैच्यूरी बॉडी अपॉन द पासिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956, है ना। तो जिस वर्ष यानी कि 1956 में जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट को पास किया गया था, उस वर्ष के बाद ये जो यूजीसी है वो एक स्टैच्यूरी बॉडी बन गया, यानी कि एक गवर्नमेंट बॉडी बन गया था, है ना। 1994 एंड 1995 में द यूजीसी डिसेंट्रलाइज इट्स ऑपरेशन बाय सेटिंग अप 6 रीजनल सेंटर, है ना। आप देख सकते हो कि 1994 और 1995 में जो ये यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने अपने दायरे को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा जो है ये केंद्रित दिल्ली तक नहीं रहेगा। इन्होंने अपने और जो ऑपरेशन है उसको अलग अलग रीजनल सेंटर में डिवाइड कर दिए, जिसमें पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर निकल कर आया। लेकिन जो हेड ऑफिस है उसको न्यू दिल्ली में ही रखा गया, विथ 2 एडिशनल ब्यूरो ऑपरेटिंग फ्रॉम 35 फिरोज शाह रोड एंड द साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना। तो आप देख सकते हो कि जो हेड क्वार्टर है वो बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके अलावा 2 एडिशनल ब्यूरो है जो कि ऑपरेट होता है कहाँ से? 35, है ना, जो ये फिरोज शाह रोड है, और साथ में साउथ कैंपस जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, डीयू का है, वहाँ से दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से इसको, है ना, एक तरीके से इतिहास से लेकर आज तक यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो एक तरीके से वजूद में आता गया है। कैसा लगा आपको वीडियो और ये जानकारी यहाँ पे? अगर जो आप भी हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर परस्यू करना चाहते हो तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका यहाँ पे यूजीसी के द्वारा लाया गया है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और क्या ये जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या व्यू है? क्या ये सही है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए? जो भी कुछ भी है अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।